हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस का चैप्टर 9 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इम्पोर्टेंस क्या होती है, ज़रूरत क्या होती है रिप्रोड्यूस करने की, अलग अलग ऑर्गेनिज्म जानवरों को इंसानों को रिप्रोड्यूस करने की ज़रूरत क्या होती है। तो देखिए इसका आंसर है, रिप्रोडक्शन इज़ असेंशियल फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ अ स्पीशी, इट इंश्योर्स द सर्वाइवल ऑफ लिविंग थिंग्स। तो इसलिए ज़रूरत होती है हमें रिप्रोडक्शन की, ताकि जो स्पीशीज़ हैं, जानवर हैं, इंसान हैं, उनकी जो पीढ़ियां हैं वो आगे बढ़ती रहें, ताकि भाई वो इस धरती पर ज़िंदा रह सकें पीढ़ियों के बल पे। मतलब आज दादा दादी थे, पहले आपके, फिर आज आप हैं, तो क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी इंसान बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे ही डॉग्स हो गए, लायंस हो गए, तो रिप्रोडक्शन इसलिए ज़रूरी होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है वो क्या होता है। तो देखिए इसका आंसर है, द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स इज एज फॉलोज। वन है जो पॉइंट 1, फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज द फ्यूजन ऑफ अ स्पर्म एंड ओवम। तो देखिए स्पर्म जो होता है वो मेल से आता है और ओवम जो है वो फीमेल में प्रेजेंट होती है। तो इस क्या होता है, फ्यूज़ करते हैं, स्पर्म जो है वो ओवम से फ्यूज़ करता है, तो रिप्रोडक्शन स्टार्ट होता है। इट टेक्स प्लेस इन फेलोपियन ट्यूब ऑफ अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। और ये जो होता कहाँ पर है, जो ये फ्यूजन है, ये जो मिलता है स्पर्म ओवम से, वो फेलोपियन ट्यूब में मिलता है, जो फीमेल के बॉडी में होती है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक होता है फेलोपियन ट्यूब, वहाँ पर ये जाके मिलता है स्पर्म और ओवम। फ्यूजन ऑफ द एग एंड स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो जब एग और स्पर्म मिल जाते हैं, बिल्कुल, तो जब एग और स्पर्म मिलते हैं तो उसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट। फिर एग और स्पर्म बिल्कुल फाइनली जब मिल गए हैं, फिर उससे क्या होता है, फर्टिलाइज्ड एग बनता है, जिसको हम लोग जाइगोट बोलते हैं। तो एग और स्पर्म के मिलने से क्या होता है, एग फर्टिलाइज होता है, जिसको हम जाइगोट बोलते हैं। फिर द जाइगोट अंडरगोज सेल डिविजन दैट इवेंचुअली प्रोड्यूसेस अ न्यू मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। फिर क्या होता है, ये इवेंचुअली लिखा हुआ है। जाइगोट क्या होता है, सेल डिवीजन। जाइगोट बन गया, देखिए जैसे एक जाइगोट बन गया, फिर सेल का क्या होता है, डिवीजन होता जाता है, उससे क्या होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन जाता है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन, गिव 2 डिफरेंसेस बिटवीन जाइगोट एंड फीटस। जाइगोट और फीटस में हमें 2 अंतर बताने हैं, 2 डिफरेंसेस बताने हैं। तो देखिए क्या क्या हैं, देखते हैं। जाइगोट क्या होता है, सिंगल सेल होता है, और फर्टिलाइज्ड ओवम को हम जाइगोट कहते हैं। तो ओवम जो हम लोग पिछले वाले क्वेश्चन में पढ़ रहे थे, उसको जब वो फर्टिलाइज हो जाता है ओवम, तब वो जाइगोट कहलाता है। और जाइगोट जो होता है वो सिंगल सेल का होता है, एक ही सेल होता है। और फीटस जो होता है वो मल्टी सेलुलर होता है। ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाई इन द फीटस। जो बच्चा होता है ना पेट में, उसको फीटस कहते हैं, उसके बॉडी पार्ट्स भी हम देख सकते हैं। और बहुत सारे मल्टी सेलुलर होता है, बहुत सारे सेल होते हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। डिस्क्राइब 2 मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, एक ही पेरेंट की हेल्प से जब रिप्रोडक्शन होता है, एक ही पेरेंट जब अपनी ऑफस्प्रिंग बना लेता है, बच्चे पैदा कर देता है, एक ही सिंगल पेरेंट, तो उसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। डिस्क्राइब 2 मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल। 2 मेथड हमें बताने हैं। तो देखिए इसका आंसर है, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली अ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक ही पेरेंट जो है वो अपनी ऑफस्प्रिंग को जन्म दे देता है। 2 मेथड्स क्या क्या है, एक है फर्मेंटेशन, या फिर आप कह सकते हैं बाइनरी फिजन। मेथड है फर्मेंटेशन या फिर बाइनरी फिजन का। तो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच वन पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड टू फॉर्म 2 अनडिवाइडेड ऑर्गेनिजम्स, एग्जाम्पल अमीबा। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फॉर्म है, जिसमें एक पेरेंट जो होता है वो डिवाइड होता है और अपना जो है दूसरा इंडिविजुअल फॉर्म कर देता है। एक पेरेंट डिवाइड होकर के दूसरा इंडिविजुअल फॉर्म कर देता है, तो उसको हम कहते हैं फर्मेंटेशन या फिर बाइनरी फिजन। एग्जाम्पल है इसका अमीबा। बडिंग क्या होता है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेक्टराइज्ड बाय ग्रोथ ऑफ सेपरेशन। हाइड्रा या फिर ईस्ट में होता है, ये हाइड्रा और ईस्ट में होता है। और जो बाइनरी फिजन होता है वो किस में होता है, अमीबा में होता है। जैसे अमीबा ये अपना था, ठीक है, इसका ही बॉडी पार्ट थोड़े थोड़े टाइम में टूट टूट के मतलब अदर ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो ये हो गया हमारा फर्मेंटेशन या फिर बाइनरी फिजन। और बडिंग क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए जैसे कि ये हाइड्रा था, ठीक है,
फिर क्या होता है, हाइड्रा से ऐसे करके बाहर की तरफ निकलने लगता है, फिर आगे स्टेप बढ़ता है, ये इससे क्या होने लगता है और आगे की तरफ बढ़ने लगता है, फिर एक टाइम के बाद इसे छूट ही जाता है और अलग ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो देख लिया हाइड्रा बर्डिंग में फर्मेंटेशन या फिर बाइनरी फिजन जो है वो अमीबा में होता है। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए, इन विच फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डज द एम्ब्रायो गेट्स एम्बेडेड। कौन सा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जिसमें एम्ब्रायो एम्बेडेड होता है, मतलब प्रेजेंट होता है? तो देखिए इसका आंसर है एम्ब्रायो गेट्स एम्बेडेड इन यूट्रस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो यूट्रस में जो है एम्ब्रायो वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस, एग्जाम्पल देने हैं इसके। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लावा इनटू एडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। एग्जाम्पल हो गया फ्रॉग और बटरफ्लाई। तो लार्वा से क्या होता है, ये मान लीजिए ये लार्वा है और इससे क्या होता है, एडल्ट बन जाता है। सपोज करिए इस लार्वा से क्या है, बटरफ्लाई बन गई। तो इस वाले जो प्रोसेस को कहते हैं हम लोग मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। एग्जाम्पल फ्रॉग और बटरफ्लाई, मतलब बेबी जो होता है उससे ड्रास्टिकली एकदम से बड़ा फॉर्म पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाता है, उसको हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। अब देखिए एक इसमें रह गया है, सॉरी, एक 7th क्वेश्चन और है, मैं आपको बता देती हूँ। इसमें क्या है, डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो देखिए इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो होता है दैट टेक्स प्लेस इनसाइड फीमेल बॉडी। तो इंटरनल हो गया जो फीमेल बॉडी के अंदर ही होता है, फर्टिलाइजेशन दैट टेक्स प्लेस इनसाइड फीमेल बॉडी, ये हो गया इंटरनल फर्टिलाइजेशन, है ना। गेमीट्स आर रिलीज्ड बाय एडल्ट्स इनटू द फीमेल रिप्रोडक्शन ट्रैक्ट मोर नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग। तो गेमीट्स जो हैं वो रिलीज कर दिए जाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। तो ये होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो बॉडी के अंदर होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होता है। फर्टिलाइजेशन दैट टेक्स प्लेस आउटसाइड फीमेल बॉडी, फीमेल बॉडी के बाहर जो फर्टिलाइजेशन होता है उसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। गेमीट्स आर रिलीज्ड बाय एडल्ट इनटू द वाटर। तो वाटर में जो मेल है वो वाटर में अपने गेमीट्स को रिलीज कर देता है और वो वाटर में फ्यूज हो जाते हैं और फिर वहाँ पे थोड़े टाइम बाद नया ऑफस्प्रिंग बन जाता है। तो इसमें लेस नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग होते हैं और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में मोर नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग होते हैं। तो ये चैप्टर का हो गया हमारे क्वेश्चन आंसर्स। थैंक यू।